साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि हम महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय देख रहे थे। क्या महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय देख रहे थे और आपको बता दें कि ये उसकी चौथी पार्ट है। क्या है? चौथा पार्ट है दोस्तों। और देखिए, हम आपको हर एक क्लास में बस आप मुझे 15 मिनट दीजिएगा। 15 मिनट में आपको 10 बात मैं आपके जवान पर अटा के जाऊंगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है दोस्तों। आप देखते ही पहचान जाएंगे ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों, आपको पता होगा अगर आप पहले से हमसे जुड़े होंगे और पहले के 30 वाद आपको बिल्कुल आपको याद भी हो गए। तो आज दोस्तों हम 31 से 40 तक देखने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि साथियों, जो भी बच्चे पहली बार जुड़े हो, देखिए हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए। देखिए, हमने संविधान पूरा कराया यूपीएसआई लेवल का, एक बार जाकर के देख लीजिए। ठीक है, छोटी छोटी क्लासें बहुत ही शानदार तरीके से, इसी तरीके से। ठीक है, और जिनको होमगार्ड का बैच है दोस्तों, डेमो क्लास ले सकते हैं। होमगार्ड और यूपी पुलिस के लिए डेमो क्लास देख करके उसके बाद आप बैच लीजिएगा। ठीक है, करंट अफेयर दोस्तों कराया, वो देख लीजिए। और मूल विधि क्लासेस दी हुई है। ठीक है, मूल विधि क्लासेस आपको जो भी मैं जनहित याचिकाएं पढ़ा रहा हूं, ये महत्वपूर्ण जो न्यायिक निर्णय दोस्तों, वो सभी इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप जाकर के यहां से दोस्तों मूल विधि पढ़ सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। इसके अलावा स्ट्रैटेजी के कराए, ये देख सकते हैं। और दोस्तों बता दें कि आपका जो यूपी पुलिस का एग्जाम है, उसके लिए हमने दोस्तों बैच निकाला हिंदी और जीके का, यानी संपूर्ण हिंदी जीके का रिकॉर्डेड बैच। दोस्तों आपको बता दें, ये पूरा का पूरा ये जीके और पूरी ये हिंदी पढ़ाया गया है। ठीक है, इस बैच में किस तरीके से दोस्तों आपको बता दें, जैसे जीके दोस्तों, जीके इस तरीके से हमने बांटा है। देखिए, स्टैटिक जीके पूरे कराए जाएंगे, लगभग इसके 24 वीडियो हैं, 24 पार्ट हैं। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर दोस्तों उत्तर प्रदेश का अलग होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग, अगर कोई चर्चित टॉपिक उसका अलग, संविधान, भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश स्पेशल और विज्ञान, ये कराया जाएगा अलग अलग। ठीक है, कराया गया है। और होमगार्ड के स्पेशल टॉपिक भी इसमें डाले गए हैं, क्योंकि दोस्तों जो होमगार्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए दोस्तों अगर ये बैच लेते हैं तो होमगार्ड का भी लेने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। होमगार्ड का भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा और यूपी पुलिस का जीके और हिंदी पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए स्ट्रैटेजी के हम आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, ये 24 पार्ट। देखिए, इसमें आपको बता दें कि कंबाइंड पीडीएफ नहीं दी जाएगी, टॉपिक वाइज। जैसे वाणिज्य व्यापार पढ़ाया तो वाणिज्य व्यापार का पीडीएफ बगल में लगा हुआ मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपको हिंदी मिलेगी और इस बैच की कीमत दोस्तों 299 रुपये। मगर अभी अगर आप चाहते हैं, आपको ऑफर प्राइस दोस्तों ये 221 रुपये मात्र मिल जाएगा। ठीक है, लिंक नीचे दिया हुआ है। कैसे जाएंगे दोस्तों, आप देखिए हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करेंगे। जैसे दोस्तों डाउनलोड करें, पेड क्लासेस वाले कॉलम में चले जाइए। जैसे यहाँ जाएंगे, आपको दोस्तों ये दिख जाएगा 221 रुपये में दोस्तों मिलेगा ये। ठीक है, हिंदी एवं जीके बैच। ठीक है, 2026 के नाम से। और दोस्तों जिनको कहिए ई बुक यानी पीडीएफ चाहिए कंबाइंड, वो इस वाले ई बुक्स वाले कॉलम में जाएं। और साथियों जैसे जाएंगे, देखिए ये होम गार्ड का स्पेशल टॉपिक का दोस्तों पीडीएफ है, 121 रुपये में देख सकते हैं। इतने सारे टॉपिक्स होंगे, आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों मूल विधि का पीडीएफ बैच है। इसी में दोस्तों आपको जनहित याचिकाएं जो हमें वाद पढ़ा रहा हूँ, ये भी आपको इसी में मिल जाएंगे। जो महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय वो भी इसी में आपको मिलेगा। सारे दोस्तों इसमें BNS, BSS है ना, IT एक्ट, NSA, SC ST, पॉक्सो एक्ट, मानवाधिकार, साइबर क्राइम, ये सब कुछ इसमें मिलेगा। ठीक है, मात्र 125 रुपये में दोस्तों ऑफर प्राइस के साथ निकलवा के आप प्रिंट भी करवाना चाहे करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर मिल जाएगा 2025 का पूरा, 25 रुपये में 2025 का पूरा होगा। ठीक है, जनवरी से दिसंबर तक का। ठीक है, और दोस्तों जिनको केवल जनहित याचिका चाहिए दोस्तों और ये न्यायिक निर्णय चाहिए दोस्तों, ये 25 रुपये में आपको मिल जाएगी, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और दोस्तों कंप्यूटर की ई बुक आपके UPSSC किसी भी एग्जाम के लिए मात्र 80 रुपये में भी मिल जाएगा। हिंदी के दोस्तों ले सकते हैं 50 रुपये में। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल UPSSC सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है, ले सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रैटेजी के मिल जाएगा 99 रुपीज़ में दोस्तों। ठीक है, आपके 99 रुपीज़ दोस्तों स्ट्रैटेजी के पूरी तरीके से। ठीक है, इससे आप यूपी पुलिस और UPSI के लिए ले सकते हैं। ठीक, ये सारे टॉपिक्स होंगे स्पेशल वाले। ठीक है, इसके अलावा आपको भारतीय इतिहास का मिल जाएगा, भूगोल का मिल जाएगा और संविधान का भी मिल जाएगा। तो दोस्तों लिंक नीचे दिया हुआ है, जाकर के ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए साथियों, देखते हैं 31 नंबर। ठीक है, क्या है तो कौन सा दोस्तों निर्णय है, श्याम नारायण चौक से बनाम भारत संघ। देखिए, श्याम नारायण चौक से बनाम भारत संघ, इसमें क्या कहा गया समझिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी सिनेमा घरों में फीचर फिल्म की शुरुआत से पहले राष्ट्रीय गान चलाने और हाल में उपस्थित सभी लोगों के खड़े होने तथा राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दर्शाना का अनिवार्य बनाने के निर्देश दिए। यानी कहा गया कि अगर सिनेमा हॉल में मूवी लगेगी तो सबसे पहले राष्ट्रगान चलाया जाएगा, जिसमें सभी लोगों को उसके सम्मान में खड़ा होना होगा। ठीक है, अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब मैं अभी बॉर्डर 2 देखने गया था, तब भी दोस्तों उसमें राष्ट्रगान बजा था दोस्तों, और सभी लोगों ने उसका सम्मान भी किया था, और करना भी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, तो दोस्तों कैसे रखेंगे, श्याम नारायण चौक से। चौक से मतलब जानते चौकन्ना हो जाना। चौकन्ना कब चौकन्ना होंगे, जैसे दोस्तों आपके बगल में राष्ट्रगान बजेगा। ठीक है, राष्ट्रगान बजेगा, आप पूरे दोस्तों
है ना, सावधान मुद्रा में हो जाएंगे, चौकन्ने हो जाएंगे ना। तो यहाँ से यार रखेंगे चौकसे, मतलब श्याम नारायण चौकसे मतलब चौकन्ने हो गए। कब? जब राष्ट्रगान बजा। कहाँ बजा? सिनेमा हॉल गए तो दोस्तों राष्ट्रगान बजा, तुरंत दोस्तों खड़े होकर के चौकन्ने हो गए एकदम से दोस्तों, है ना, सावधान की मुद्रा में हो गए और राष्ट्रगान का सम्मान किया। ठीक है, तो इस तरह चौकसे से चौकन्ने कब? राष्ट्रगान बजा। यानी याद रख लेंगे कि श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघ, इसमें क्या बताया गया कि भैया सिनेमा घरों में जब फीचर फिल्म शुरू होगी उसके पहले राष्ट्रगान गाया जाएगा और उसमें उपस्थित सभी लोगों को खड़ा होना होगा और दोस्तों इसका सम्मान करना होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नवीन जिंदल बनाम भारत संघ, दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आपके भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको बता दें 2004 के पहले आपको जो तिरंगा आप अपने घर पे फहराते ना, वो अधिकार नहीं था। क्या? वो अधिकार नहीं था मेरे दोस्तों। ये अधिकार किसने दिलाया? नवीन जिंदल ने। ठीक है, देखिए इसके पीछे कहानी है कि भैया ये यूएसए में रहते थे, वहां देखते थे दोस्तों कि हर राज्य का अलग अलग झंडा होता था और वो अपने घरों में फहरा के गौरवान्वित महसूस करते थे। ये भारत है, इनको लगा दोस्तों कि हमें भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पे या फिर अपने कहीं भी किसी प्लेस पे लगाने की हमें अनुमति होनी चाहिए। हालांकि दोस्तों इसकी कुछ संहिता है दोस्तों, उसके हिसाब से कि कब कैसे ध्वज को फहराना है, किस प्रकार से करना है, कब उतारना है, कब चीजें, है ना, सारी चीजें दी हुई हैं। मगर इसके द्वारा दोस्तों नवीन जिंदल बनाम भारत संघ के द्वारा ही हमें राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने का अधिकार प्रदान किया गया। कैसे याद रखें दोस्तों? देखिए आप जब तिरंगा फहराते हो तो तिरंगा कैसा चाहेंगे कि हमेशा ये नया भरा रहे, है ना, जिंदा दिली रहे, एकदम नवीन रहे। तो नवीन मतलब एकदम नवीन जिंदा दिली रहे, मतलब जो तिरंगा है एकदम दिल में बसा होता है ना सबके जिंदा दिली में। ठीक है, तो नवीन जिंदल, नवीन जिंदल मतलब एकदम नया तिरंगा जिंदा एकदम दिल में दोस्तों बसा होना चाहिए। फहराने का अधिकार यानी तिरंगा फहराने का अधिकार किसके द्वारा? नवीन जिंदल बनाम भारत संघ। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका है, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है यूपीएससी में कईयों पेपर में। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? तो साथियों ये आईटी एक्ट की धारा 66A को क्या सिंघम, है ना, सिंघल से सिंघम यार के सिंघम ने क्या किया कि भैया पूरा धारा ही रद्द कर दिया। किसकी? आईटी एक्ट की भैया 66A धारा ही रद्द कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें क्या था दोस्तों कि किसी का भी, है ना, मतलब जो मजाक उड़ाने टाइप के दोस्तों, जैसे किसी कार्टून बनाना, तो उसके लिए था दोस्तों, जिसमें अनुच्छेद 21 और 19 का उल्लंघन मानते हुए धारा 66A को रद्द कर देगा। आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A को रद्द कर देगा। किसने रद्द किया दोस्तों? कोई चीज धारा और कौन रद्द कर सकता है दोस्तों? सिंघम होगा। तो श्रेया सिंघल, तो सिंघल से सिंघम याद रखेंगे दोस्तों, है ना, और इसके द्वारा सिंघम के द्वारा सारी चीजें हटा दी गई, रद्द कर दी गई। ठीक है, चलिए अब विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखिए जो मैं इंपॉर्टेंट कहता हूँ, वेरी वेरी कहता हूँ, थोड़ा समझिए, उस पर आप अड़े रहिए कि कहीं ना कहीं पूछा सकता है। ठीक है, तो ये क्या था? विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997। देखिए विशाखा गाइडलाइन दी गई। इस देखिए ये होता क्या था, इसमें कहा गया कि भैया अगर महिलाएं कहीं कार्यस्थल पे काम कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए सारी गाइडलाइन होनी चाहिए कि भैया उनकी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं। कि क्या पता दोस्तों महिलाएं कहीं जा रहे हैं, किसी मतलब कारखाने में काम कर रहे हैं, वहां उनके साथ दोस्तों यौन उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ रेप हो रहे हैं, ठीक, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है दोस्तों, वैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों विशाखा गाइडलाइन आई थी। ठीक, विशाखा, है ना, एक दोस्तों केस हुआ था विशाखा बनाम राजस्थान राज्य दोस्तों, इसके द्वारा ही पूरी रूपरेखा बदल दी गई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विशाखा एक लड़की है तो दोस्तों समझिएगा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करना। ठीक है, आपसे पूछेगा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए किसके तहत दोस्तों दिशा निर्देश जारी किए गए? तो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के तहत। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसी में दोस्तों याद रखिएगा कि पहली बार भारत में यौन उत्पीड़न को आधिकारिक रूप से परिभाषित भी किया गया। किसके द्वारा? विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के द्वारा। पूछा गया देखिए यूपीएससी में। इसके द्वारा भारत में यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम की नींव भी रखी गई और इसे दोस्तों विशाखा गाइडलाइन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। याद रखिएगा विशाखा के साथ क्या होता दोस्तों? यौन उत्पीड़न हुआ था। कहां पर दोस्तों? कार्यस्थल पर। तो इसके द्वारा बताया गया कि महिलाएं कब से कब तक काम करेंगी, उनकी सुरक्षा के लिए क्या होगा, उनके रखरखाव के लिए क्या होगा, उनकी सेफ्टी के लिए क्या होगा, ये सभी प्रकार की गाइडलाइन दोस्तों जारी की गई विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। इसको आप इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है 35 नंबर क्या है? अरोड़ा। ठीक, अरोड़ा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011। इसके क्या है, इसमें क्या कहा गया दोस्तों? याद रखिएगा कि इसके बाद एक ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया
और लिविंग बिल को मान्यता दी, यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का वरदान दिया कि भैया आप मर भी सकते हैं सांस से। देखिए यहाँ पे क्या है समझिएगा, मतलब सबको नहीं, देखिए जो कुछ ऐसे रोग होते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें दोस्तों व्यक्ति सालों साल दोस्तों ऐसे बेड पे पड़ा रहेगा, ना वो कुछ कर पाएगा, ना खुद से खा पा रहा है ना, जिसे कोमम कहे चले गए कि साल भर उठबा नहीं है ना, तो उसके लिए कि घर वाले परेशान है, वो भी परेशान है, तो वो होता है कि भैया उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इच्छा मृत्यु है ना, किस प्रकार के, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। निष्क्रिय मतलब ऐसा नहीं कि सक्रिय, मतलब देखिए निष्क्रिय मतलब कि किसी तरीके से ऐसा तो ज्यादा उसको कष्ट ना हो, जैसे ऐसा नहीं कि वो ऐसे कंडीशन में है उसको आपने तलवार से काट दिया है ना, तो वैसा नहीं है ना। इसमें है क्या कि कहा गया कि मान लो दोस्तों आपको कोई नली पड़ी है ना, कि ये चीजें हैं, इसको हटाने से इसकी मृत्यु है, तो वो उस तरीके से, ठीक है, ऐसा नहीं कि तलवार से काट दिया या फिर चक्कू से काट दिया, ऐसा नहीं करना है, यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वरदान दिया गया। देखिए कैसे, तो इसको कैसे रखेंगे, देखिए अरोड़ा रामचंद्र शानबाग, देखिए शान से मरने का अधिकार, ठीक, शानबाग यानी शान से मरने का अधिकार किसमें दिया गया, तो शानबाग, अरोड़ा रामचंद्र शानबाग बना भारत संघ मामले में कैसे शान से मरने का अधिकार देगा। लिविंग बिल को मान्यता दी गई दोस्तों पैसिव यूथेनेसिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वरदान दिया गया। चलिए अगला है के.एस. पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ 2017 का मामला दोस्तों, याद रखिएगा। इसके तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। कैसे याद रखेंगे, देखिए एक के.एस. पुट्टा स्वामी थे, ठीक है, देखिए स्वामी से याद रखेंगे दोस्तों, स्वामी जी जैसे मान लो देखिए स्वामी जी क्या कैसे होते हैं दोस्तों, लुंगी पहने घर में बैठे होते हैं। अब थोड़े तुम आप वो लुंगी पहने अपने बेड पर बैठे हैं, आप जाकर के उनके घर में घुस गए है ना, कैसे बैठे कैसे उठे है ना, तो यानी निजता भी तो अधिकार है भैया उनका, ठीक है, यानी उनकी निजता पे आप आक्रमण नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ऐसा थोड़ी कि हम स्वामी हैं तो जब मर्जी तब घुसे चले आ रहे हो, हम कैसे बैठे हैं कैसे उठे हैं, तो इसलिए दोस्तों यहां से याद रख लेंगे स्वामी जी की निजता का हनन नहीं होना चाहिए, यानी निजता का अधिकार किसको मिला, पुट्टू स्वामी को, है ना। तो याद रखेंगे पुट्टा स्वामी, के.एस. पुट्टा स्वामी दोस्तों, इनका किससे संबंधित है, निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए अगला है क्या, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 का मामला है। क्या था दोस्तों, इसमें पता है भारतीय दंड संहिता दोस्तों, भारतीय दंड संहिता खत्म हो चुकी है ना, कि धारा 377 था, इसको अवैध ठहराया गया और समलैंगिकता को वैधता प्रदान कर दी गई, ठीक है। इसका मतलब जानते क्या होता है, आदमी ही आदमी से प्यार करता हूं, मतलब कि समान लिंग से शादी कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, यानी लड़का लड़के से, बॉयज से, गर्ल से ना, इनका दोस्तों लेस्बियन कैसा होता है वो चीजें इसमें आती हैं, तो इसको मान्यता दे दी गई, ठीक है, समझ रहे हैं कैसे दी गई, कहेंगे सर कैसे, तो देखिए इसमें कहा गया कि समलैंगिक सेक्स सहित वयस्कों के बीच सहमति से सेक्स को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपराध मुक्त कर दिया गया दोस्तों। यूपीएससी में पूछा किसके तहत, तो नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। आईपीसी 377 को एलजीबीटी समुदाय की पसंद को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करने के लिए निरस्त कर दिया गया दोस्तों, इसी के तहत नवतेज सिंह जौहर के तहत, ठीक है। यानी कि इसमें दोस्तों जो गे होते हैं, एलजीबीटी जो कम्युनिटी होती है दोस्तों, उनको कहा गया भैया आप जिस चाहे से शादी कर लें, लड़का हो लड़के शादी कर लो, आपको लड़का पसंद है, आदमी हो आदमी से प्यार करता हूँ, कर लो भैया शादी कर लो तुम, ठीक है, खुश रहो, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि नवतेज सिंह जौहर दोस्तों, जौहर देख के आपने देखिए देखिए एक याद करने के लिए बता रहा हूँ, आपने मूवी देखी होगी करण जौहर, देखा कैसा लगता है ईमानदारी से, तो जौहर से करण जौहर याद रख लेना, फिर तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, ठीक है। ये केवल मतलब याद कराने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं कि इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन बनाम केरल राज्य दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबरीमाला संबंधित है। तो इंडियन यंग लॉयर है ना, देखिए जो पुराने लोग थे वो पुराने ख्याल आते थे, मगर दोस्तों जो यंग लोग आए तो उनके द्वारा यंग से यंग मतलब नए लड़के है ना, नए लड़के आए तो उनको पता चला कि भैया अभी जो सबरीमाला मंदिर थी उसमें महिलाओं को जाने से रोका जाता था, तो उन्होंने कहा भैया हम लोग यंग सोच के नए सोच के हैं, तो ऐसा नहीं, महिलाओं को भी मंदिर में जाने का प्रवेश का अधिकार होना चाहिए। तो इसके द्वारा दोस्तों यंग लॉयर आए तो उन्होंने कहा भैया नहीं जाना चाहिए महिलाओं को भी, तो सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दी गई। 10 से 50 वर्ष के बीच महिला के प्रवेश की अनुमति, ठीक है। आपको पता है इसमें यह मानता था कि दोस्तों कि महिलाओं के जब मतलब उनके पीरियड होते हैं, इस वजह से उनको वहां जाने से रोका गया था। मगर दोस्तों इसके तहत इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन बनाम केरल राज्य 2018 के तहत महिलाओं को भी सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई।
चलिए अगला है जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2019 की। तो इसमें क्या बताएगा, देखिए अब देखिए भैया समझिएगा, ठीक है। जोसेफ साइन आईपीसी की धारा 497 में जार कर्म के तहत पत्नी अगर किसी दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है तो यह दंडनीय नहीं है। देखिए बहुत ही खतरनाक था ये, व्यभिचार को अपराध मुक्त कर देगा, यानी समझिएगा देखिए बहुत ही, क्योंकि शादी बारात का समय चल रहा है। जार कर्म ये क्या होता है, मान ले दोस्तों ए है और ये बी है, ये बी है, ठीक है। एक ये क्या है, ये दोस्तों पति है, ये पत्नी है। आप रीजनिंग वाले उसमें आ जाते हैं दोस्तों। ए की बी से शादी हो गई, ठीक है। अब क्या हो रहा दोस्तों, ए की बी से शादी हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, शादी आराम से रह रहे हैं। मगर दोस्तों जो लड़की है, ये पत्नी थी, इसको दोस्तों कोई सी लड़का पसंद है और उसके साथ ये रिलेशन में भी रहती है, ठीक है। मान ले दोस्तों, ठीक है, ये ड्यूटी करने चला गया और बी ने सी को बुला लिया और ये दोस्तों अपना सेक्सुअल पकड़े गए, किसी भी तरीके से मतलब पकड़े गए, ठीक है। तो अब क्या होगा, ए ने दोस्तों केस किया, ठीक है, ए ने क्या किया, कोई केस किया, तो इसका मतलब ये दंडनीय अपराध नहीं है कि बी ने शादी करते हुए भी इसके साथ संबंध बना रही, ये दंडनीय अपराध नहीं है। कहा गया कि भैया ये कोई दंडनीय अपराध नहीं, इसमें कोई भी गलत नहीं है, इसकी इच्छा थी, इसने किया, ठीक है। बशर्ते दोस्तों लड़की ना मुंह मोड़े नहीं थी, ये ठोके जाएंगे, सी का भैया तबला बज जाएगा, क्योंकि लड़के की जिंदगी बर्बाद है, ठीक। इधर भी लड़का बर्बाद हो रहा है, इधर भी ये ठोका जाएगा, सी ठोका जाए, वो सही है, ठीक है। अब समझिए, केवल कहा गया अगर आप ज़्यादा कुछ कर सकते भैया तलाक ले लीजिए, अगर इसकी मर्जी तलाक दे दीजिए, ठीक है, इतना ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो समझिएगा कि जोसेफ दोस्तों जो होते हैं साइन, देखिए साइन करके लेकर कोई और आया, ठीक है। साइन मतलब समझते ना कि मतलब कि शादी क्या है, एक साइन तरीके से गए, है ना, कि भैया हाँ आज से तुम मेरी हो गई, आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, है ना, साइन करके लेके तुम आओ, मगर मजा कोई और ले रहा, ठीक है। तो ये चीज़ समझिएगा, थोड़ा समझाने के लिए, हंसी मजाक के लिए थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो व्यभिचार को अपराध मुक्त कर देगा भैया अगर कोई लड़की कोई औरत जो है किसी की बीवी किसी दूसरे के साथ आकर मिलती है दोस्तों, ये कोई दंडनीय अपराध नहीं है, ठीक है। बशर्ते आपकी इच्छा नहीं दोस्तों, आप तलाक ले लीजिए, ठीक है। ये चीज़ें बताई गई, तो याद रखेंगे दोस्तों। जोसेफ जो है साइन करके लेके आया, मगर उसकी वाइफ कहीं दूसरे साथ मस्त है, ठीक है। चलिए दोस्तों, किसी प्रकार की पीडीएफ के लिए आप हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो आज से दोस्तों अंतिम कॉमन कॉज बनाम भारत संघ। देखिए कॉमन कॉज बनाम भारत संघ दोस्तों 2018 का मामला था, ठीक है। इसमें दोस्तों कहा गया कि कॉमन कॉज में गरिमापूर्ण मरने का अधिकार, यानी हमें जीने का तो अधिकार ही है, मरने का भी अधिकार है गरिमापूर्ण, और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। क्या, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दोस्तों। अभी हम निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की दोस्तों हमने अभी और बात की थी आपसे, हमने दोस्तों बात किया था अरोड़ा रामचंद्र शानबाग। तो दोस्तों कॉमन आदमी, देखिए जो भी कॉमन आदमी ना, वो भी कहेगा भैया हमें गरिमापूर्ण मरने दीजिए। यार कॉमन आदमी क्या करेगा, महंगाई ज़्यादा है, ये हो रहा वो हो रहा, नौकरी मिल नहीं रही, तो मतलब चीज़ें याद करने के लिए, ठीक है। तो कहेगा हमको मार ही डालो साहब, हमको मार ही डालो। तो गरिमापूर्ण मरने का मतलब इज्जत से मारो, कुकुरे के मुँह ना मारो, मतलब इज्जत से मारो ना। तो यहाँ से आ रही कॉमन कॉज, यानी कॉमन आदमी क्या कहेगा, हमारी भैया मरने की भी हमको इच्छा दे दो यार, है ना। तो ये चीज़ें आप देखिए समझ गए होंगे। देखिए हमारा काम क्या है, देखिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी तक आपको कौन सी ट्रिक ज़्यादा अच्छी लगी, ठीक है, बताइएगा। और देखिए थोड़ा सा कमेंट करते हैं, आपको हमारा भी मनोबल बढ़ता है, और थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरीके से दोस्तों आप सभी सपोर्ट करेंगे, मैं सारे आपको बात करवा दूंगा, और आपको इसी हंसी मजाक में दोस्तों सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ जो भी चीज़ें आपको चाहिए दोस्तों जा करके परचेस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।